स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिस इज फैजल अली सैफी एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 72। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 कैसे करते हैं, क्या करेंगे सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 72, पेज नंबर 5.99, बुक टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्स वाई पार्टनर 3:2 में चीज़ों को शेयर करते थे। एसेट्स दे रखे हैं कैश, डेटर्स, उसमें से प्रोविजन माइनस कर रखा है, स्टॉक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 4000 का, और मशीनरी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद हमें लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR दे रखा है। ठीक है, फिर इन्होंने बोल दिया पहली तारीख को 1 अप्रैल 2018 को जेड को जो है एडमिट किया 16 शेयर के लिए। जेड जो है 40,000 रुपये लेकर के आ रहा है कैपिटल के, और उसको प्रीमियम जो लानी थी ना वो नहीं ला पा रहा है। ठीक है, और उसने बोल दिया है कि वर्कर्स WCF यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड में जो था 3,000 रुपये का क्लेम वर्कर्स ने कर लिया। बैड डेट्स हमारे कितने के हो गए, 6,000 रुपये के हो गए। क्रेडिटर्स को जो है वो 2,000 ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, और लीगल डैमेजेस यानी कि क्लेम फॉर लीगल डैमेजेस दे रखा है, 2,000 रुपये का आपको क्लेम करना है, क्लेम किया गया है। ठीक है, तो ये लायबिलिटी अराइज हो गई। आउटस्टैंडिंग रेंट जो था वो 11,200 रुपये हो गया है। फिर उसने बोल दिया गुडविल जो है वो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल कैलकुलेट होगी इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर 12,000। ठीक है, अच्छा 3 साल का प्रॉफिट लेना है, उसमें से जो भी आएगा 12,000 रुपये आपको लेस कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे समझना बहुत ध्यान से। मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, ठीक, पहले वाली वीडियोस को जरूर देख लेना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करेंगे। बैलेंस शीट को खाली करते टाइम यानी कि एसेट साइड जब मैं खाली करूंगा तो एसेट साइड में अगर मुझे एसेट साइड में गुडविल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देना है। और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज को उतारते टाइम क्या क्या चीजें नहीं उतारनी है, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीजें अगर दिख जाए तो इसको बांट करके ओल्ड रेशियो में बांट करके यहाँ लिखो, जो बचे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन को मैं बैलेंस शीट खाली कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो कैश कितना दे रखा है 10,000 का, तो यहाँ लिखूंगा मैं कैश, सारी की सारी अमाउंट अंदर लिखनी है। कैश आ जाएगा 10,000 रुपये का। फिर इसके बाद डेटर्स दे रखे हैं 80,000 के, यहाँ लिखूंगा डेटर्स। डेटर्स आ जाएंगे मेरे 80,000 के, और इसमें से प्रोविजन दे रखा है PPD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख देंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा स्टॉक। स्टॉक कितने का दे रखा है, स्टॉक दे रखा है हमारा 20,000 रुपये का। स्टॉक अंदर लिखेंगे, स्टॉक दे रखा है 20,000 का, अंदर ही लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दे रखा है तो कहाँ बैठेगा, वहां पर बैठेगा। कितना है 4,000। 4,000 को जब 3:2 में बांटूंगा कितना आएगा देखना है कि 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 4,000 को 3:2 में बांटेंगे। 4,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 2/5। ठीक है, 5 8 800 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 2400 और 1600। ठीक है, तो 2400 और 1600 में ये बांट दिया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट चीज यहाँ पर बची मशीन। मशीनरी कितने की दे रखी थी क्वेश्चन में 38,600 की। ठीक है, ऐसी लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं। यहाँ दे रखा है हमें आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दे रखा है मुझे, आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है 13,000 का, 13,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 के, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लिखेंगे 20,000 के। ठीक है, फिर इसके बाद WCF। देखो अब समझना बहुत ध्यान से, एक चीज बता दे रहा हूँ, ये चीज सुन लो बहुत ध्यान से। जब कभी भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड की मैं बात कर रहा हूँ, सुनना बहुत ध्यान से। अगर खाली बैलेंस शीट में WCF दे रखा है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन फंड खाली बैलेंस शीट में दे रखा है, तो उसको बिना देखे ओल्ड रेशियो में बांट करके यहाँ लिख देना पहले वाले क्वेश्चन की तरह। केस नंबर 2 लिख लो अगर लिखना चाह रहे हो अपनी भाषा में। अगर बैलेंस शीट की सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड दे रखा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, कुछ नहीं करना, सीधे बांट दो। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि मान करके चलते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बोल रखा है उसने कि 30,000 रुपये का WCF, और नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया कि वर्कर्स की हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसने जो है क्लेम कर लिया। और मान करके चलते हैं कि 4,000 रुपये का जो था 30,000 का ऊपर बना रखा है, 4,000 रुपये का जो है वर्कर ने वो क्लेम कर लिया।
तो आपको पता है क्या करना है, आपको वो 4,000 रुपये जो क्लेम किए गए वो नई वाली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ठीक। 30 में से 4 माइनस करो, कितना बचा? 26,000। ये जो 26,000 बचा ना पार्टनर्स ये बांटेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो हम क्या करेंगे समझना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने कि WCF हमारा कितना था? 5,600 था। WCF कितना था? 5,600। यहाँ लिखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना था? 5,600। यहाँ लिख देना है। जब एडजस्टमेंट दे रखा हो तो यहाँ पर लिख देना, और एडजस्टमेंट अगर नहीं दे रखा होता मैं सीधे बांट देता। इसके बाद कैपिटल दे रखी है 50,000 और 60,000, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। 50,000 और 60,000, 50,000 और 60,000, ठीक है। ये आ गया हमारा बैलेंस शीट, हमने खाली कर दी। अब क्या करेंगे समझना, अब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे और हर एक एडजस्टमेंट की 2 जगह एंट्री होगी। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या बोल रखा है? Z जो है वो 40,000 रुपये कैपिटल लेकर के आया है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपये लेकर के आया है, ये लिख दिए 40,000। और दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी? यहाँ पर कैश में, ये 40,000 रुपये ये लिख दिए। समझ में आ गया, ठीक। फिर इसके बाद बोल दिया कि वर्कर्स ने 3,000 रुपये का क्लेम कर लिया WCF, यानी कि वर्कर्स को 3,000 रुपये ले लिए गए वर्कर्स के थ्रू, तो यहाँ लिखेंगे WCF में 3,000 रुपये, WCF में लिखेंगे 3,000 रुपये। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, हमारे पास WCF बना हुआ कितने का था? 5,600 का, लेकिन काम में कितना आया? सिर्फ 3,000 बच गया ना। कितना बच गया? 2,600 रुपये। यहाँ से ऐसा कौन सा वैल्यू माइनस की गई होगी? ये 3,000 है, 2,600, ये जो आया ना इसको बांटेंगे। समझ में आ गया? 2,600 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 2/5। मेरी बात समझ में आई? जितना काम में आया, जितना वर्कर्स ने क्लेम किया वो बाहर रखो, और एक्चुअल वैल्यू और जितना क्लेम किया गया इनका डिफरेंस निकालो। जो डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो 5 5 जा 2 जा 0, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 0 6 और 3 5 15, 1,560, और दूसरा आ जाएगा मेरा 04 1040, 1,560 और 1040, यानी कि बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,560 और 1040, ये आ गया। फिर अब क्या करेंगे, इसके बाद उसने बोल दिया कि बेड डेट्स जो है वो हमारे 6,000 रुपये के हो गए। बेड डेट्स हमारे कितने के हो गए? 6,000 रुपये के। तो यहाँ से 6,000 माइनस कर दो, सीधे माइनस करना है 6,000, ठीक है। यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे, बेड डेट्स माइनस कर दिए 6,000 के, तो ये बचा हमारा 74,000 का। अब समझना, देखो नुकसान कितने का हुआ मुझे? जब कभी बेड डेट्स होते हैं तो नुकसान होता है, तो ये चीज़ कहाँ आएगी? डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे टू बेड डेट्स, बेड डेट्स लिखेंगे, बेड डेट्स अकाउंट। अब समझना, मैंने प्रोविजन कितने का बना रखा था? प्रोविजन ऑलरेडी मेरा 4,000 रुपये का बना हुआ था। देखो 6,000 का मुझे नुकसान हुआ, 4,000 का मैंने प्रोविजन बना रखा था, तो एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ मुझे? 2,000 का, ठीक है। नुकसान है तो डेबिट में आएगा। फिर इसके बाद इसने बोल दिया क्रेडिटर्स जो है वो 2,000 रुपये ज़्यादा उनको पे करने पड़ रहे हैं, तो 2,000 ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो भाई यहाँ देखो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हो, टोटल कितना पे कर रहे हो? 22,000। नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो कहाँ रखेंगे? यहाँ टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये आ जाएगा 2,000 रुपीज। देन दूसरा है हमारा कि वर्कर्स, अच्छा सॉरी, क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000 रुपये का जो है वो क्लेम है, 2,000 रुपये की लायबिलिटी एक्सटेंड हो गई, तो क्या किया जाएगा? कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी साइड लिखो, क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000 रुपये, और लायबिलिटी बढ़ गई नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट 2,000, ठीक है। एट लास्ट उसने बोल दिया कि रेंट जो है वो 11,200 हो गया। रेंट कितना हो गया? 11,200। तो इसका मतलब कितने से कम हो गया? ये कितने से कम हो गई इसकी वैल्यू? 1,800 से। जब कभी भी लायबिलिटी कम होती है फायदा होता है, तो इसकी एंट्री कम होगी यहाँ बाय आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये आ गया हमारा 1,800 रुपये, ठीक है। लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल से रिलेटेड दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि पार्टनर इस बार कैश में गुडविल लेकर के नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से यहाँ पर गुडविल निकालने को बोली है इन्होंने। तो यहाँ पर हम गुडविल निकालते हैं। देखो गुडविल कैसे निकलेगी, बहुत ध्यान से देखना। गुडविल को कैसे निकाला जाएगा,
देखो 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स लेस 12,000। प्रॉफिट 3 साल का दे रखा है 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्किंग नोट बनाऊंगा। वर्किंग नोट ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट यानी कि 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3 नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60,000, 60 और 3 60,000 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा हमारा 20,000, ठीक है। ये आ जाएगा 20,000। एवरेज प्रॉफिट ये हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब आ जाएगी हमारी गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, देखो गुडविल इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, ये आ जाएगा हमारा 30,000। 30,000 रुपये आ गया 30,000। अभी हमारी गुडविल आ गई। अब उसने क्या बोला है कि इसमें से 30,000 में से आपको 12,000 और लेस करना है, तो एक्चुअल में हमारी गुडविल कितनी है, 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये गुडविल आ गई। अब इसमें से हम शेयर निकालेंगे किसका, नए वाले पार्टनर का, दैट इज जेड का। तो यहाँ निकालेंगे जेड शेयर। जेड का शेयर कैसे निकलेगा, 18,000 मल्टीप्लाई बाय कितना शेयर लेकर के आ रहा है 1/6, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करेंगे, आ जाएगा हमारा 3,000, ठीक है। अब पार्टनर्स क्या करेंगे, इस 3,000 को बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा। क्या है हमारा ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2, तो इसका मतलब 3,000 को 3:2 में जब हम बांटेंगे 5,000 हो जाएगा 1,800 और 1,200 शायद, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x और y, इसको बांट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, मैं बताऊंगा, अभी देखना यहाँ पर। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 2/5, ये आ जाएगा 5 6 जा 6 3 जा 18, 1,800, और दूसरा आ जाएगा हमारा 1,200। अब एक चीज समझना, पार्टनर जो है ना, इस केस में, इस क्वेश्चन में पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेकर के आ रहा है, तो जो कुछ भी लिखा जाएगा उसके करंट अकाउंट में पार्टनर्स को तो मिलेगा, वो हर हाल में अपना शेयर तो लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय, इसका ट्रीटमेंट समझना, एक एंट्री यहाँ होगी, एक एंट्री यहाँ पर होगी, इसकी समझ में आ रही है, जब प्रीमियम नहीं लेकर के आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बाय जेड करंट अकाउंट। जेड का करंट अकाउंट कितना कितना है, 1,800 रुपये ये है और 1,200 रुपये ये, और इन टोटलिटी इन दोनों का टोटल कितना है 3,000 रुपये। तो यहाँ पर एसेट साइड में जेड करंट अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। जेड का करंट अकाउंट खुल जाएगा कितने रुपए से, 3,000 रुपये से, 3,000 रुपीज से जेड का करंट अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, अब इसका टोटल करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ का टोटल कितना है भाई, यहाँ का टोटल जब 6,000 है तो यहाँ का टोटल भी 6,000 होना चाहिए, 6,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है देखते हैं, ठीक। यहाँ का टोटल सिर्फ 1,800 है, इसका मतलब 4,200 रुपये की कमी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, या फिर लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स और वाई बांट लेंगे इसको 4,200 को, ठीक है। 4,200 का लॉस यही आ रहा है, क्या देखते हैं, बिल्कुल सही है। 4,200 का लॉस 3:2 में पार्टनर बांट लेंगे। 4,200 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 5 5 8 जा 5 4 जा 0 0 जा 12 और 1 3 8 जा 24 25 2520 पहला 2520, और दूसरा आ जाएगा हमारा 1680, ठीक है। लॉस है तो कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। रीवैल्यूएशन लॉस आ गया हमारा कितने का, 2520 और साथ ही साथ 1680 लॉस भी आ गया। अब इससे काम खत्म, इसको नहीं देखना। अब आ जाते हैं हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ का टोटल करते हैं 50 52 53 53,360 53,360, पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है। 61 62, हाँ 62,240 और यहाँ का टोटल कितना है 40,000, 40,000 सेम है, ठीक है। यहाँ का टोटल 53,360 लाना है, यहाँ का 62,240 लाना है, और यहाँ का टोटल 40,000 रुपये लाना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस सीडी कितना आता है, बैलेंस सीडी देखते हैं। देखो यहाँ के टोटल से यहाँ वाले टोटल को माइनस करना है। 53,360 में से माइनस करेंगे 4 4 और 4,920,
5360 4920 4920 माइनस करेंगे 0 4 13 में 4 और 12 में 4 में 8 48440 यहाँ लिखेंगे 48440 ये आ गया पहला बैलेंस शीट। दूसरा वाला निकालते हैं, देखो 62240 इसमें तो माइनस कर देंगे 3280 3280 ठीक है। यहाँ का 62240 3280 माइनस करेंगे इसमें 0 ठीक है। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया बचा 6, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 3 गया 11 में से 3 गया 8 58960 58960 क्या यही आ रही है कैपिटल? देखते हैं कैपिटल हमारी 58960 बिल्कुल सही है, 48440 बिल्कुल सही है और तीसरे वाले की 40,000 बिल्कुल करेक्ट है ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों को यहाँ उतार देना कैपिटल के तौर पे। कैपिटल आ जाएंगे हमारी x y और z तीनों की 48440 48440 फिर आ जाएगी 58960 58960 फिर आ जाएगा हमारा 40,000 40,000 ठीक है। अब क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल करने से पहले क्या करना है, तो मैं बैलेंस शीट में जो जो आइटम अंदर लिखे हुए उन सबको बाहर करो ठीक है। देखते हैं कैश अंदर है तो कैश पूरा 50,000 रुपये 10 और 40 50,000 बाहर निकालो ठीक है। स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, पूरा 20,000 रुपये का स्टॉक बाहर निकालो। मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, 38,600 की मशीनरी पूरी बाहर निकालो ठीक है। ये उतार लो भाई, मुझे थोड़ी कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए, देख लो जल्दी से। देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल करते हैं इसका 40 और 50 90 90 50 90 40 31 31 31 और 20 31 और 20 150 160 1,60,000 1,60,000 1 2 3 3 और 3 6 6 और 2 8 8 और 8 16 16 और 8 24 24,000 24,000 24,000 200 200 400 600 6 और 9 15 15 1500 ठीक है। 100 60 40 100 100 और 200 400 400 400 00958 1,85,900 1,85,600 आ रहा है 1,85,600 आ रहा है हमारा 900। एक बार फिर करता हूँ मैं टोटल, वेट 10 20 और 10,000 20,000 30 30 और 30 सॉरी 30 30 और 40 70 70 और 50 1 20 1 20 और 40 1 20 और 40 1,60,000 1,60,000 1,60,000 फिर इसके बाद 1,000 2 1 2 3 3 और 3 6 6 और 2 8 8 और 8 16 16 और 8 16 और 8 कितना हो गया हमारा 16 और 8 हो गया हमारा 24 1,60,000 और 24,000 फिर इसके बाद 900 और 400 कितना हुआ 9 और 4 कितना हुआ 13 9 और 4 13 1300 हाँ 9 और 4 13 13 और 2 13 और 2 कितना हुआ 15 1500 60 और 40 100 00658 1,85,600 1,85,000 बिल्कुल सही है आपसे 1,85,600 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में। ऐसी दूसरी वाली साइड कैलकुलेट करते हैं। देखो 50 50 और 70 31 31 और 20 150 150 और 30 180 1,80,000 1,80,000 फिर इसके बाद 3 और 8 11 11 और 4 11 और 4 15 15,000 फिर इसके बाद 600 ये आ गया हमारा 0,065 50 और 70 एक 20 और 20 एक 40 एक 40 और 30 एक 40 और 30 एक 70 है ना। हाँ तो भाई आगे आंसर हमारा 1,85,600 देख लीजिए। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। इतनी कृपा कर दो मेरे ऊपर तुम लोग भी। और
ठीक। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और कीप ऑन वॉचिंग एक्सीलेंस एजुकेशन। सो हैव अ गुड डे।